Hello everyone. Today I am going to teach you the poem of 9th class on killing a tree. On killing a tree. The title of the poem on killing a tree. The title of poem on killing a tree. पेड़ की हत्या. पोएम की शीर्षक है पेड़ की हत्या. So this is very educative and very suggestive poem which has been written by गिल पटेल. यह बहुत ही सुझावप्रद कविता है, शिक्षाप्रद कविता है जो हमारे गिल पटेल के द्वारा लिखा गया है on killing a tree. So let us introduce the poem. The poem sensitizes the reader and the highlights the facts that trees are living things. ये बहुत ही संवेदनशील कविता है जो हमारे पाठकों को ये शिक्षा देती है, उस पर प्रकाश डालती है कि कैसे एक जो लिविंग थिंग्स है उसकी हत्या होती है और कैसे पेड़ की हत्या होने के बाद उसका असर हमारे एटमॉस्फेयर पर, हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर क्या पड़ता है. Highlights the facts that trees are living things. He tells that trees should not be cut because destroying trees is just like killing a human being. इसका मतलब हुआ कि यदि हम पेड़ को काटते हैं, यदि हम पेड़ को सभी इस लोग काटते हैं तो पेड़ का नाश नहीं होगा, सिर्फ हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स है उसका नाश हो जाएगा. और पेड़ का काटना, पेड़ का नाश होना ये बात को साबित करती है कि ह्यूमन पर भी खतरा मंडराती है, ह्यूमन भी नहीं बच पाएगा. सो डिस्ट्रॉइंग ट्रीज इज जस्ट लाइक किलिंग अ ह्यूमन बीइंग. इसका मतलब हुआ कि जब हम पेड़ को नष्ट करेंगे तो इसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स का भी नाश होगा. और a tree does not die by merely cutting because it regrows from where it is cut. If it has to be destroyed, then it has to be uprooted. इसका मतलब हुआ कि पेड़ को केवल हम काट नहीं सकते, पेड़ को हम सिर्फ काट देंगे लेकिन फिर भी वो क्या हो जाएगा, रिग्रोज हो सकता है. और रिग्रोज होने के बाद यदि हम जब तक उसे जड़ से नहीं खत्म करेंगे तब तक पेड़ की नाश नहीं होगी, वह पुनः हमारे बीच आ जाएगी. नाउ लेट अस बिगिन विद द पोएम. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ विल डू इट. इट हैज ग्राउंड slowly consuming the earth, rising out the feeding ups its crust, absorbing years of the sunlight, air, water, and out of its leprous high sprouting leaves. तो यहां पर हमारे गिल पटेल कहते हैं, फर्स्ट स्टांजा में कहते हैं कि पेड़ को चाकू से हम लोग नहीं कत्ल कर सकते हैं, ना उसकी जान ले सकते हैं. सिर्फ चाकू ही पर्याप्त नहीं है उसकी जान लेने के लिए, चाकू ही संभव नहीं है. इट्स नॉट सिंपल जॉब, द नाइफ विल डू इट. पेड़ सिर्फ चाकू से काटना संभव नहीं है. स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट द फीडिंग अपॉन इट्स द क्रस्ट इज एब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ द सनलाइट. तो जब हम इसे काट देते हैं तो फिर यह पुनः इस पृथ्वी से हवा, पानी सारे एब्सॉर्ब करके वह पुनः रिग्रोज हो जाता है. और आउट ऑफ इट्स द लिप्रोस. लिप्रोस का मतलब होता है डिसकलर्ड बार्क, इन्फेक्टेड. जो ऐसे अंदरूनी भाग, जो पेड़ के ऐसे अंदरूनी भाग है जो मुरझा गई है, जो डिसकलर्ड हो गई है, जो इन्फेक्टेड हो गया है, वो भी पुनः अच्छा हो जाता है, स्प्राउटिंग लीव्स हो जाता है, फिर उसमें पत्ते आ जाते हैं, उसमें जान आ जाती है. तो ये प्रकृति की जो सनलाइट है, एयर, सनलाइट ऑफ द नेचर, एयर ऑफ द नेचर, वाटर ऑफ द नेचर, एंड इन दिस वे द ट्री regrows again. Now the next standard. So had and the chop
but his alone want to drill it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will do it, and from the close the ground will rise curved green twigs. Hack, here is the word hack. इसका मतलब होता है कट रफली एंड चॉप. जब हम पेड़ को बुरी तरह से काट देते हैं, बुरी तरह से उसे काटते हैं, तो फिर वो उसे उतना दर्द नहीं होता है. एंड द ब्लीडिंग पार्ट, जो खून से लथपथ, जो उसके टहनियां है, जो उसके अंग हैं, जो खून से लथपथ है, फिर वह अपने जड़ के जरिए उनकी स्रोत, जो मिनरल्स, पेड़ के जो जड़ होते हैं, रूट होते हैं, उसके जरिए वो सारा मिनरल्स लेकर के फिर वह पुनः ग्रीन हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, उसकी टहनियां हरी भरी हो जाती है. नाउ देयर इज नो द रूट इज टू पुल्ड आउट ऑफ द uncholden earth. It is to be robbed, tied and pulled out. Here is the word pulled out, snapped out. snapped out का मतलब होता है chopped out. जब हम किसी पेड़ को काट देते हैं, गिरा देते हैं, तो इस स्टांजा में कवि कह रहे हैं कि पटेल कह रहे हैं कि एंचॉर्निंग जो अर्थ है, जिसमें पेड़ की क्षति हुई है, पेड़ नष्ट हो गया है, जब तक इस पेड़ को हम लोग जड़ से नहीं खत्म करेंगे तब तक वह नहीं मरेगा. और pulled out entirely out from the earth cap and the strength of the tree exposed the sour white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. संपूर्ण तरीके से जब तक हम उसे जड़ से नहीं निकालते हैं, यदि कोई व्यक्ति पेड़ को काटता तो है लेकिन उसके रूट आउट, स्प्राउट नहीं करता है, पुल्ड आउट नहीं करता है डायरेक्टली, पूर्ण रूप से जब तक हम जड़ से नहीं पेड़ को निकालेंगे पृथ्वी से, तब तक वो जीवित ही रहेगा. एंड द मोस्ट सेंसिटिव हाइडेन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और वो बहुत दिन तक जो पृथ्वी के अंदर रहता है, उसके द्वारा वो फिर अपना पनप जाता है, फिर वो अपना आगे का काम कर लेता है. Then the matter of the scorching and the chopping in sun and air, drawing, hardening, twisting, withering, and then it is done. Here is the word scorching and the chopping. इसका मतलब होता है कि drying up, जब पेड़ सूख जाता है, जब उसे किसी तरह की प्राण नहीं रहती है, तो इस कटे हुए, जड़ से निकले हुए जो पौधे हैं, उसमें सन एंड एयर के प्रकाश से वह विदरिंग हो जाता है, सूख जाती है, हार्डनिंग हो जाता है, वो सख्त हो जाता है. एंड देन इट इज डन. तो आपने देखा कि किस तरह से ऑन किलिंग अ ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ 9th क्लास, इन विच वी लर्न मेनी थिंग्स ऑन किलिंग अ ट्री. पेड़ हमारे जो प्रकृति के सबसे खूबसूरत चीज है, जिसे वी शुड नॉट कट इट. इफ यू कट इट, यदि आप उसे काटते हो, तो देयर इज द कट ऑफ किलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. जब हम पेड़ को काटते हैं, इसका मतलब है कि मानव सभ्यता, मानव पर आघात पहुंचेगा. और कवि ने इसमें एक बहुत बड़ी लेसन दी है ऑन किलिंग अ ट्री, कि पेड़ हमारा बहुत ही सोर्सेस है, ऑक्सीजन का सोर्सेस है, फ्रूट्स के सोर्सेस है, हमारे मेडिसिन के सोर्सेस है ऑन किलिंग अ ट्री. इसलिए हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए. एंड हियर इज द क्वेश्चन, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम. कैन अ सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, व्हाई नॉट? ये क्वेश्चन का मतलब होता है कि क्या एक चाकू से हम पेड़ को काट सकते हैं, क्या उसकी सारी प्राण को निकाल सकते हैं? तो सिंपल, इट इज नॉट सिंपल जॉब. द नाइफ कैन नॉट किल ए ट्री, बिकॉज if you cut a tree, thereafter, after few months, after few years, and there is the root, from the root and he regrows again. फिर वो क्या करता है कि अपने जड़ से सारे ऑक्सीजन लेकर के, उसके बाद तेज आकाश से धूप लेकर के, सन से हवा लेकर के, फिर वो पनपने लगता है. उसकी जो विंग्स है वो फिर फैलने लगती है. तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि this is the very important and the marvelous poem
of math class on killing a tree, and we learned many things from this poem, and this is too much for today. So stay home, be safe, and have a nice day today.